एक नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। BSEB बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड जो आपका है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा हुआ 2019 में, सॉरी 2021 में। जो सभी बनाया होगा सबको मिला होगा कितना नंबर? 5 नंबर। ठीक है जी। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेल बराबर, ठीक है, डेल बराबर मान लेते हैं इसको, डेल बराबर ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है डिटरमिनेंट्स का। यदि किसी सारणिक में दो या दो से अधिक पंक्ति स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही है। चल वह हम लोग क्या करते हैं, इसको C1 मानते हैं ना। चलो बस C1 के लिए क्या C1 माइनस C2 कर सकते हैं? C2 के लिए क्या C2 माइनस C3 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या किया, C1 के लिए C1 माइनस C2 और C2 के लिए C2 माइनस C3 कर सकते हैं। मेरा मन करेगा तो हम इसको लिखेंगे C1 के लिए C2 माइनस C1 या C2 के लिए C3 माइनस C2, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिटरमिनेंट्स का गुण कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में दो या दो से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ C1 तो हमारा ये है और C2 हमारा ये है, तो C1 के लिए C1 में से C2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सोचो, सही है। क्या इसमें से इसको घटाएंगे? यहाँ पर क्या होगा वो? यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, C1 में से C2 को घटाया तो यहाँ पर हुआ b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर का घटाएंगे तो कितना होगा? 0 होगा। अब देखो C2 के लिए C2 माइनस C3 करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा वो? C प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या होगा वो? सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर। C3 को तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ इतना में कोई दिक्कत? इतना में किसी को दिक्कत है क्या? चलो नहीं है, नहीं है तो हम लोग बात को अब आगे बढ़ाते हैं। अब वो बता, हम लोग 7वां 8वां से ही एक फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, याद कीजिए। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। क्या आप लोग पढ़े हो कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ तो यहाँ पे सोचो, एक काम यदि हम लोग कर ले कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको सोचो, ए सोचो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पर बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर होगा b प्लस सी माइनस ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सोचो, सही है। यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर भी इसको सोचो, a यहाँ पे देखो तो यहाँ पर जो है b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ए प्लस सी है, यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए।
बी प्लस सी प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा वो, यहां पर क्या होगा, हाँ यहाँ पे होगा बी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या होगा बी प्लस सी प्लस ए, तो बी प्लस सी प्लस ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस कितना तो सी, और यहाँ पर होगा बी माइनस सी माइनस ए, माइनस गुना भी कर दिया होगा ना, बी प्लस सी प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए, यहाँ पे होगा बी माइनस में सी प्लस ए, तो माइनस में दोनों में गुना होगा, तो माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर क्या होगा वो जीरो। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पर होगा वह सी प्लस ए प्लस बी, तो क्या हम इसको लिख दे ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होगा c प्लस ए माइनस बी, यहां पर बताओ c प्लस ए प्लस बी को क्या हम लिख दे a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर क्या होगा c माइनस ए और माइनस बी। अब बताओ यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर। बता इतना में कोई दिक्कत है क्या, इतना में किन्नी भाई साहब को दिक्कत है, दिक्कत है तो बताना, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं कोई दिक्कत, किसको, एक बार लास्ट में फिर से बोल देंगे, पहले समझ लो एक बार। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, b माइनस सी माइनस ए है, तो वह देखो तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है a प्लस बी, इससे क्या कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो बताओ यहाँ पे डेल बराबर इससे यदि हम लोग a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, और उससे भी क्या कॉमन आएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा जगह बच जाएगा। चलो यहाँ पर क्या बचेगा है बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर क्या बचा बी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर क्या बचा जीरो बचा, यहाँ पर जीरो बचा, यहाँ पर क्या बचा सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर क्या बचा सी माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, बताना इतना में कोई दिक्कत। चल वह जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, अब क्या हम लोग यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी को क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पर होगा डेल बराबर a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब तो डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात आप लोगों को पता है, तो चलो अब डिटर्मिनेंट्स को हम लोग सॉल्व कर ले, तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो बताना क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर होगा वो b प्लस सी माइनस ए के लिए वो पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, तो क्या ये गुना ये माइनस ये गुना ये होगा कि नहीं, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा वो बताना, यहाँ पर जो होगा यहाँ पे होगा c प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर और इंटू क्या होगा सी माइनस ए माइनस बी होगा, कोई दिक्कत। तो बताओ इसके लिए इसके पंक्ति और स्तंभ को ढक दिए, तो ये गुना ये माइनस ये गुना ये हो गया। अब बताओ जीरो के लिए तो खत्म, चलो माइनस में जीरो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, गुना करके कुछ भी आ जाए पीछे जीरो है जीरो हो जाएगा। अब बताओ प्लस में ए स्क्वायर के लिए बताओ क्या होगा, पंक्ति पंक्ति और स्तंभ को ढक दे, तो ये गुना ये माइनस जीरो होगा क्या, तो बताना यहाँ पर तब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा हाँ बी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस में जीरो जीरो छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत है, इतना में किसी को कोई दिक्कत। अब देख तो अब देख तो यदि हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें
यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए, क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेल बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। अब तुमको 5 नंबर फ्री में थोड़े दे देगा, ये काम करवाएगा क्या जी? b प्लस सी माइनस ए, और देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो c प्लस ए माइनस बी, और इनटू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। कोई दिक्कत? अब बताओ, अब इससे हम गुना करेंगे तो माइनस में होगा वह बी स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में क्या होगा बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा बी सी, हाँ माइनस में ए बी, पहले बी से सब में गुना कर लेते हैं, माइनस में ए बी माइनस में बी स्क्वायर हो गया। अब सी से गुना करेंगे तो माइनस में सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में सी ए, और माइनस माइनस प्लस में क्या होगा बी सी। अब तो इसको गुना करेंगे तो माइनस में क्या होगा सी ए, माइनस माइनस प्लस में कितना होगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में क्या होगा ए बी। इतना में कोई दिक्कत? इतना में पहले कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो देखो तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ, हाँ कट रहा है। क्या ए बी से ए बी कटेगा, और कुछ हाँ सी ए से सी ए कटेगा, और कुछ? अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर डेल बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा b प्लस सी माइनस ए, इसको गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा, हाँ हाँ सी ए स्क्वायर, हाँ सी ए स्क्वायर प्लस में ए क्यूब, इसी से गुना करते ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर भी होगा ना, इससे तीनों में गुना, फिर इससे तीनों में गुना, तो प्लस में क्या होगा वह बी स्क्वायर सी, हाँ प्लस में क्या होगा ए बी स्क्वायर, हाँ माइनस में होगा बी क्यूब, हाँ इससे तीनों में गुना, इससे तीनों में गुना, फिर इससे तीनों में गुना, नीचे लिख लेते हैं। गुना करेंगे तो बताओ क्या होगा, हाँ प्लस में 2abc, 2abc, और प्लस में क्या होगा 2a स्क्वायर बी। अब इसको हो गया, इसको गुना करेंगे तो माइनस में 2ab स्क्वायर होगा। अब इस तीनों से गुना हो गया, चलो इस कोष्ट को हम लोग बंद कर लेते हैं। अब बताना, अब बताना, ये तो है, इस दोनों को गुना कर लिया गया, और यहाँ पे माइनस में क्या होगा वो, हाँ माइनस में, एक मिनट रिक्वेस्ट हटाना पड़ेगा, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। हम्म, हाँ इसको गुना कर दिया। अब बताओ माइनस में क्या होगा, हाँ बी स्क्वायर सी, प्लस में होगा ए बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा बी क्यूब। इतना का काम हो गया, गुना में ये है, और प्लस में क्या होगा वो, प्लस में ए स्क्वायर, हाँ बी सी, टू बी सी लिख दे, बी सी और बी सी 2bc, हाँ माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत? अब देखो तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट रहा है, इसके बाद हाँ बी क्यूब से बी क्यूब कट रहा है, और कुछ? हाँ नहीं कट रहा है, तो
यहाँ पर देखो और कुछ, हाँ एक तो होगा, चलो सही है। यहाँ पे डेल बराबर ए प्लस बी प्लस सी का क्या, होल स्क्वायर। कहाँ पे, हाँ है ये, हाँ सही जी। ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी स्क्वायर, अब माइनस में टू ए बी स्क्वायर, कट रहा है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस में ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर बी, कहाँ पे, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बी, और प्लस में और माइनस में घटा करके प्लस में हो जाएगा। इसको लिख ले, इसको लिख ले, इसका काम हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, प्लस में कितना, टू ए बी सी। ठीक है जी, और कुछ बचा, नहीं बचा। चलिए ये क्वेश्चन बंद हो गया। और प्लस में क्या होगा फिर, इससे हम तीनों में गुना करेंगे, तो नीचे लिख लेते हैं, या नहीं तो अब देखो तो यहाँ पर गुना करो, क्या होगा, टू ए स्क्वायर बी सी हो गया, हाँ माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माइनस में कितना, हाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ प्लस में कितना, ए का पावर 4 होगा ना। डेल बराबर ए प्लस बी प्लस सी का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, और इसको समय गुना, गुना भाग करेंगे तो ये आएगा कट करके ए प्लस बी प्लस सी इंटू टू ए बी सी आएगा। हाँ तो क्या देता, फ्री में देता, तो डेल बराबर टू ए बी सी को पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का